वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई 38 इंटेंजिबल एसेट का एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन कर रहे हैं आटम 2017 से। इसका टाइटल है सनशाइन लिमिटेड और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑन 1 जुलाई 2016 सनशाइन लिमिटेड एक्वायर्ड 4 लाइसेंसेज नेमली ए बी सी एंड डी फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज लाइसेंसेज। कॉस्ट ऑफ लाइसेंस हमें दी हुई है, उसके बाद एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन फ्रॉम एक्विजिशन डेट दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ज़्यादा इसकी कैलकुलेशन पर इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन शुरू में डिसाइड करना कि यूज़फुल लाइफ क्या है उसके लिए अहम है। एक्टिव मार्केट वैल्यू एट 30 जून 2017 जो हमारा जो है ईयर एंड बनता है, जिस टाइम की हमसे कैलकुलेशन रिक्वायर की गई हैं और ईयर स्टार्ट पर नहीं खरीदा गया तो सिंपल फुल ईयर कैलकुलेशन होंगी। तो एक्टिव मार्केट वैल्यू दी हुई है जिसमें से डी एसेट की एक्टिव मार्केट नहीं है। रिन्यूअल कॉस्ट गिवन है। रिन्यूअल कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन भी यूज़फुल लाइफ को डिटरमिन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस एसेट की रिन्यूअल कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है उसकी यूज़फुल लाइफ हम रिन्यूअल के बगैर कंसीडर करते हैं, और जिसकी रिन्यूअल कॉस्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट होती है तो उसका रिन्यूअल हम फिर एज्यूम कर लेते हैं कि हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट उसकी इनसिग्निफिकेंट है। रिन्यूअल वुड अलाउ एसएल टू यूज़ द लाइसेंस फॉर अनदर 5 ईयर। तो अब आप एसेट यूज़ कितना करना चाहते हैं और आपको लीगली कितना अलाउड है, ये दो चीज़ें हैं जिसमें से हम देख रहे होंगे। जो लोअर टाइम होगा उसको फोकस करेंगे। एसएल यूजेज द रिवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स इंटेंजिबल एसेट। एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर हैज एस्टिमेटेड द वैल्यू ऑफ लाइसेंस डी एट 130 मिलियन। लेकिन ये इंडिपेंडेंट वैल्यूअर की वैल्यू है, एक्टिव मार्केट की वैल्यू नहीं है, तो ये हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि IS 38 में रिवैल्यूएशन मॉडल की ये कंडीशन है कि जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो एक्टिव मार्केट की होनी चाहिए। अगर एक्टिव मार्केट के अलावा किसी तरीके से आपके पास फेयर वैल्यू है तो वो यूज़ नहीं करेंगे। सो हम ये 130 मिलियन की वैल्यू यूज़ नहीं कर रहे होंगे, एक्टिव मार्केट नहीं है तो इस पर रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ नहीं होगा। अब हमें जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है वो है कि डिटरमिन द अमाउंट्स that should be recognized in respect of the licenses in the statement of financial position and statement of profit or loss for the year ended 30th June 2017। तो हमारे आंसर में हमें सिंपली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के बेसिक अमाउंट्स का एक्सट्रैक्ट और प्रॉफिट और लॉस के एक्सट्रैक्ट को अगर हम बता देंगे तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती हैं। हमें लाइसेंस वाइज एक वर्किंग डेवलप करने की ज़रूरत है, तो ये वर्किंग हम बना लेते हैं। और इसमें सबसे पहला जो और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है यूज़फुल लाइफ। अब हम एसेट ए को ज़रा देखते हैं। तो नॉर्मल जो है वो 10 ईयर्स को ध्यान में रखना है। इस्तेमाल आप करना चाहते हैं 12 ईयर्स, क्योंकि एक्सपेक्टेड कैश जनरेशन 12 ईयर्स है। रीन्यूअल कॉस्ट जो है 200 के एसेट में 65 की रीन्यूअल कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ऑलमोस्ट इट इज़ मोर देन यू कैन से कि 15 to 18%, 17.5% समथिंग। सो यहाँ पर सिग्निफिकेंट कॉस्ट होने की वजह से हम इसकी रीन्यूअल को जो है एज्यूम नहीं करेंगे, और रीन्यूअल नहीं होगा तो इसकी जो लाइफ है वो फिर 10 ईयर्स ही ली जाएगी। तो ये 12 ईयर्स नहीं लेंगे, हमें 10 ईयर्स की लाइफ लेनी है, तो ये हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। इसके बाद बी को अगर हम देखते हैं तो हमारी ये सोच है कि इस पर इनडेफिनेट हम कैश जनरेट कर सकते हैं। रीन्यूअल कॉस्ट वंस अगेन काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, 85 मिलियन की हैं इन कंपैरिजन टू द कॉस्ट ऑफ 230 मिलियन। तो यहाँ पे भी रीन्यूअल जो है वो एज्यूम नहीं किया जाएगा और हम 10 ईयर की यूज़फुल लाइफ ही यूज़ करेंगे। उसके बाद एसेट सी है। एसेट सी में हम एसेट को 6 ईयर्स यूज़ करना चाहते हैं, वैसे लाइसेंस 10 ईयर्स का है, यूज़ 6 ईयर्स करना चाहते हैं। और लेकिन अगर इसे 10 से ज़्यादा भी यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट जो है रिन्यूअल कॉस्ट वो इनसिग्निफिकेंट है, इट इज़ जस्ट 2 मिलियन। बट हम इसे कम यूज़ करना चाहते हैं तो हमारी यूज़फुल लाइफ ही जो है 6 ईयर्स ही ली जाएगी, क्योंकि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे पास 6 ईयर से ज़्यादा के नहीं होंगे। सो ये 6 की वैल्यू ले लेंगे हम। एसेट डी जो है उसकी लाइफ 12 ईयर्स गिवन है, और यानी जो एक्सपेक्टेशन है 10 ईयर्स का लाइसेंस है हमारे पास, और रीन्यूअल कॉस्ट जो है वो इनसिग्निफिकेंट है, जस्ट 1 मिलियन की है। तो इसका मतलब है कि हम इसको 1 मिलियन की कॉस्ट इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है, इसका मतलब इसके रीन्यूअल करने में हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका रीन्यूअल हो जाएगा, और इस वजह से हम इसकी लाइफ 10 ईयर्स से ज़्यादा ले सकते हैं, दैट इज़ 12 ईयर्स। सो ये 12 ईयर्स की हम लाइफ भी नोट कर लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं और जो है कॉस्ट ऑफ लाइसेंस हम मेंशन करेंगे। तो जो क्वेश्चन में हमें वैल्यूज गिवन थी वही हमने कॉस्ट ऑफ लाइसेंस
मेंशन कर ली। इसके बाद इसकी हमने अमोर्टाइजेशन चार्ज करनी है। यूज़फुल लाइफ अब जब हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो रेजिडुअल वैल्यू जो है वो इंटेंजिबल एसेट की ज़ीरो ही एज्यूम की जाती है। तो रेलिवेंट लाइफ के हिसाब से हम अमोर्टाइजेशन चार्ज करेंगे। 200 पे 10 ईयर्स के हिसाब से 20, 230 पे 10 ईयर्स के हिसाब से 23, और 90 पे 6 ईयर्स के हिसाब से 15, और 60 पे 12 ईयर्स के हिसाब से 5, और इस तरह से टोटल 63 की अमोर्टाइजेशन बन जाती है। और अगर हम नेट वैल्यू निकालते हैं तो 180, 207, 75, 55 और टोटल 517। अब एसेट जो हैं वो हमारे रिवैल्यूड होने, जिसमें से डी को तो हम रिवैल्यू नहीं कर सकते क्योंकि इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है। बाकी एसेट्स की रिवैल्यूएशन के लिए फेयर वैल्यू हमारे पास है एक्टिव मार्केट से, तो उसको हम नोट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू 170, बी की वैल्यू 300 और सी की वैल्यू 65 हमें गिवन है। डी जो है उसको हम रिवैल्यू नहीं कर सकते, उसकी जो वैल्यू 55 है वही यूज़ की जाएगी। उसके बाद अगर हम अब कैलकुलेट करते हैं तो कंपैरिजन में हमारे पास रिवैल्यूएशन का गेन और लॉस आ रहा है। तो एसेट ए पर हमारे पास लॉस आ जाएगा ऑफ 10, एसेट बी के ऊपर हमारे पास गेन आ जाएगा 93, एसेट सी पर हमारे पास वंस अगेन लॉस आ जाएगा 10 का। इस तरह से हमारे पास 93 का गेन आ रहा है और 20 का लॉस आ रहा है। नाउ वी कैन मेक एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो इंटेंजिबल एसेट्स जो हैं हमारे 590 पर रिफ्लेक्ट होंगे। उसके बाद हमारे जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है वो 93 पर, जो एसेट बी पर अराइज हुआ है, वो शो होगा। प्रॉफिट और लॉस के अंदर हम अमोर्टाइजेशन शो करेंगे ऑफ 63, और इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस में हम रिवैल्यूएशन लॉस या इम्पेयरमेंट लॉस शो करेंगे जो कि एसेट ए और एसेट सी पर अराइज हुआ है 20 का। तो इसे आप रिवैल्यूएशन लॉस भी लिख सकते हैं और इम्पेयरमेंट लॉस भी लिख सकते हैं कि एसेट की वैल्यू डिक्लाइन हो गई है अगर इंडिकेशन से अराइज हो रही है हमारे पास। तो ये हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी जो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और आपने जो एक बात का ख्याल रखना है कि यूज़फुल लाइफ की कैलकुलेशन, दूसरा ये कि रिवैल्यूएशन सरप्लस और रिवैल्यूएशन लॉस को आपने नेट नहीं करना, आइटम बाय आइटम इसकी अकाउंटिंग की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।